भारत माता की युवा महोत्सव हो और प्रदेश के कोने कोने से प्रतिभाशाली युवा हों और भारत माता की जय घोष दोनों हाथ उठाकर आवाज 12 तारीख को होने वाले भारत मंडपम के प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज इस देश की पहला विश्वविद्यालय श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय में आज इस युवा महोत्सव में हमारे जुझारू साथी, सम्मानीय नेता, हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय श्री राजेश नागर जी, इस विभाग के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल जी, यहां के उपायुक्त आदरणीय हरीश वशिष्ठ जी, हमारे एसपी साहब और सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी डिग्निटरीज और हरियाणा के कोने कोने से आए प्रतिभाशाली युवा साथियों, इस युवा महोत्सव हर एक बच्चा, हर एक छात्र इस दिन का इंतजार करता है। कहीं युवा महोत्सव हो और अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका हमें मिले। इस यूथ फेस्टिवल में ऐसे प्रतिभाशाली युवा आए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, कला का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्र में अपना महारत हासिल किया है। इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव हरियाणा में अलग अलग जो युवा अपनी अपनी प्रतिभा को साझा करते हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्र की बनी हुई संस्कृति को साझा करते हैं, ऐसा ये यूथ फेस्टिवल है। ये 3 दिन चलने वाला यूथ फेस्टिवल है। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है यहां से युवा जो निकल कर जाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम 12 जनवरी को भारत मंडपम में है, हमारे प्रतिभाशाली युवा हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करते हुए वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और हरियाणा की संस्कृति की छटा बिखेरेंगे और हरियाणा का एक अच्छे स्वरूप में मां देश के सामने अपना प्रदर्शन करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में जिस प्रकार का मोदी जी का सपना है कि 2047 का भारत कैसा हो और 2047 में हमारे युवाओं की भूमिका कैसी हो, क्योंकि वो लोग एक उम्र के पड़ाव पर होंगे, लेकिन जो 2047 का विजन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे सामने रखा है, इस दिन 2047 का उनका सपनों का भारत कैसा हो, विकसित भारत कैसा हो, उसमें अगर किसी की भूमिका होने वाली है तो हमारे इस युवा पीढ़ी की भूमिका होने वाली है। ये युवा देश और दुनिया में 2047 में आर्थिक क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में दुनिया में भारत नेतृत्व करता दिखाई देगा। इस प्रकार का विजन इस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे सामने रखा है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। और मैं आपको एक बात ध्यान में डालना चाहता हूं, मैंने इतिहास में पढ़ा है कि आजादी लंबे समय से लड़ाई लड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन एक इतिहास में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। 9 अगस्त 1942 को जब युवाओं ने, उस टाइम के युवाओं ने, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह जैसे युवाओं ने जब ठाना था कि देश को आजाद कराना है, तो 1942 से लेकर 1947 की जो लड़ाई है, जो आजाद भारत के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस समय के युवाओं ने जब कहा था या तो करेंगे या मरेंगे, या तो देश आजाद होगा नहीं तो मौत के घाट मारे जाएंगे। उस टाइम की क्रांति जब युवाओं ने स्टार्ट करी थी, तो पूरे इतिहास में वो जो 5 साल की लड़ाई, इतनी एग्रेसिव लड़ाई हमारे उस समय के युवाओं ने लड़ी थी, तो अंग्रेजों को भागना पड़ा था। ये युवा वो क्रांतिकारी होते हैं
जो समाज में परिवर्तन लाते हैं। ये क्रांतिकारी वो युवा होते हैं जो समाज को नई दिशा और दशा देने का काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये युवा महोत्सव उसी को लेकर, हमारी संस्कृति से लेकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ये समाज एकता के साथ, अखंडता के साथ भारत को मजबूत करते हुए, भारत को दुनिया की चौधर में सबसे मजबूत करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार से हमारी सरकार युवाओं के लिए, खास करके आप ऐसे विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं जहां हिंदुस्तान की पहली विश्वविद्यालय खुला है, जहां पर युवा स्किल होकर अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं और युवा स्किल होकर अपने अपने प्लेटफॉर्म, चाहे रोजगार के माध्यम से, चाहे अपने प्रतिभा के माध्यम से देश में हमारा नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार नायब सिंह सैनी जी के, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे स्टार्टअप का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हरियाणा सरकार युवाओं के साथ खड़ी हुई है। खेल के क्षेत्र में भी जब मैं कहता हूं कि 10 साल पहले, जब 2014 से पहले खेलों के क्षेत्र में सिर्फ 48 करोड़ रुपए 2004 से और 14 तक खर्च हुआ था, अब 2014 के बाद 2024 तक हरियाणा की सरकार ने 500 से ज्यादा करोड़ रुपया हमारे खिलाड़ियों के लिए खर्च किया है, जिसका आज पूरे देश में ये डंका बजता है कि खेल पूरे देश का पावर हाउस अगर कहीं बना है तो वो हरियाणा में बना है। ये हमें गौरव प्राप्त है कि हरियाणा खेल के क्षेत्र में भी, अगर आप पूरे दुनिया में देखेंगे, पूरे देश में देखेंगे, तो एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल। उसी प्रकार से जिस उद्देश्य के साथ ये विश्वविद्यालय खुला है, आने वाले समय में ये स्किल का भी हब बनने वाला है। और जब देश में जाना जाएगा, हरियाणा का मतलब स्किल, स्किल का मतलब स्किल युवा, ऐसी परिकल्पना इस विश्वविद्यालय की भी रखी गई है। मुझे पूरा भरोसा है हमारी युवा पीढ़ी पर, हमारे युवा मित्रों पर, कि आने वाले समय में वो हर क्षेत्र में इस देश का नेतृत्व करते दिखाई देंगे। इस युवा महोत्सव का उद्देश्य यही है कि प्रतिभाशाली युवाओं को आगे आए, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को आगे लेकर आए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार, हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। जब हमें पूरा उम्मीद जब दिखाई देती है कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो इन युवाओं के गांव का बेटा, गरीब का बेटा भी इस प्रदेश में बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी मिल सकती है, ऐसे हजारों गांव, ऐसे कई गांव मैं दिखा सकता हूं जहां पर 100 से ज्यादा युवा बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने का काम, ये युवाओं के साथ न्याय करने का काम अगर किसी ने किया है तो आने वाली हमारी सरकार नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया है। मुझे इतनी खुशी और गर्व के साथ कहता हूं, जब हरियाणा में पहली बार सरकार बन रही थी, ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि हरियाणा में बिना पर्ची और बिना खर्ची के कोई रोजगार मिल सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा की सरकार ने ये करके दिखाया। और जब एक आनंद की अनुभूति होती है, जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि मैं सबसे पहले अगर अपनी कुर्सी पर बैठूंगा शपथ लेने के बाद, मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले हरियाणा प्रदेश के युवाओं का कल्याण करूंगा। उन्होंने 24,000 का पहली कलम पे रिजल्ट निकालकर युवाओं का सम्मान देने का काम नायब सिंह सैनी जी ने किया था। ऐसी सरकार जो युवाओं को साथ लेकर चल रही है, ऐसी सरकार जो युवाओं को, इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सक्रिय राजनीति में लेकर आऊंगा, जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं होगा, जिनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं होगी, जिसका कोई बैकग्राउंड ऐसा हो जो राजनीति में हो। और इस बात की शुरुआत अगर किसी से की हो, मुझे गर्व है कि मुझे तो लगता है कि मुझसे ही शुरुआत उसकी की है। मेरे पिताजी का नाम कोई नहीं बता सकता। ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस तरीके के युवाओं को आगे लाती है। और ये खोज
नायब सिंह सैनी के पिताजी का नाम कोई नहीं बता सकता, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम कोई नहीं बता सकता, अमित शाह जी के पिताजी का कोई नाम नहीं बता सकता। ये हमारी सरकार है कि प्रतिभाशाली युवाओं को भी, जब इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 लाख युवाओं को सक्रिय राजनीति में लेकर आएंगे, अगर युवा और पढ़ा लिखा युवा अगर राजनीति का नेतृत्व नहीं करेगा तो इस देश को आगे ले जाने के लिए हमें अन्याय होगा कि पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में भी आना चाहिए। तो मेरा इस युवा महोत्सव से हर क्षेत्र में, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के युवा एक दूसरे की यहां पर अपनी प्रतिभा को साझा करेंगे। एक अच्छा महोत्सव का कार्यक्रम आज हमारे राजेश नागर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। कल यहां पर पलवल के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा लेंगे और देश के अलग अलग कोने कोने से कुछ स्टार्स, अच्छे युवा जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, देश के लिए कुछ किया है, खास करके इस युवा महोत्सव की जो थीम रखी है वो हरियाणा को कैसे नशा मुक्त हरियाणा किया जाए, कैसे ड्रग्स मुक्त किया जाए। आने वाले समय पर नशा एक चुनौती बनता जा रहा है। आने वाले समय पर हमारे आने वाली पीढ़ी ड्रग्स के लपेट में ना आए, नशे के लपेट में ना आए। एक अच्छा और भव्य और दिव्य और सभ्य समाज के लिए ये युवा काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय पर जब 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी का युवा दिवस पर कार्यक्रम होगा भारत मंडपम में, तो हमारे हरियाणा के अच्छे युवा, प्रतिभाशाली युवा निकल कर जाएंगे और हरियाणा का पक्ष मजबूती से रखेंगे। अच्छा काम करने का जो हरियाणा ने किया है उस पे पक्ष रखेंगे और हरियाणा का नाम रोशन करते हुए आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सभी जो आए हुए देश प्रदेश के कोने कोने से युवा आए हुए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि इस युवा महोत्सव में आप सब लोग आए। युवा मंत्री होने के नाते, खेल मंत्री होने के नाते भी आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यहाँ के कॉलेज के सभी जिन्होंने ये व्यवस्था करी है उन सभी का, मैं अध्यापकों का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।